राधे राधे दोस्तों दो प्रकार के भगवान होते हैं, जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं। एक होता है पैसा, एक होता है भगवान साक्षात। दोस्तों, इसमें आपको समझने की जरूरत है कि भगवान तो भगवान है ही, लेकिन पैसा उससे भी बड़ा भगवान है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जहाँ भी हम जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम कोई ना कोई मनोकामना लेके जाते हैं। और उन मनोकामना की सबसे बड़ी सिद्धि होती है पैसा। क्योंकि पैसे से ही पंच इंद्रियों का सुख मिलता है, देखने का, सुनने का, सूंघने का। पैसा है तो शादी भी हो जाती है, पैसा है तो सब कुछ काम होते हैं, पैसा है तो दुनिया से लूट करती है, पैसा है तो अगर आप गलत भी हो तो आपको लोग सही ठहरा देते हैं, पैसा है तो आपकी सब लोग चापलूसी चमचागिरी करते हैं। तो पैसा सबसे बड़ा परमेश्वर है, ठीक है। तो पैसे के कारण ही लोग आपको सलाम करते हैं, इसलिए पैसा सबसे बड़ा भगवान कहा गया है संसार में। लेकिन अब आ गए भक्त के ऊपर। अब भक्त के लिए चैलेंज होता है कि वो पैसे के आगे झुके या भगवान के आगे झुके। क्योंकि भगवान के पास, भगवान को भी धन से खरीदा जाता है। कौन सा धन? प्रेम धन। और संसार को कौन से धन से खरीदा जाता है? पैसे से। तो अब भक्त के लिए चैलेंज ये होता है, क्योंकि पैसे को गलत तरीके से अगर आपने कमाया तो कहीं ना कहीं आप भगवान के एरिया से गिर जाते हैं। अब भगवान आपके सामने दो प्रकार की, ये आपके सामने एक प्रकार से माया फैलाएगा, ठीक है। आपको पैसे का ग्रहण करना है तो गलत तरीके से अगर आपने पैसा कमाया तो आप भगवान के एरिया से गिर जाएंगे। क्योंकि भगवान के एरिया में अगर आपको चलना है ना, तो संसारिक जो ये धन है ना, अगर आपने गलत तरीके से कमाया तो आप कितनी भी भक्ति कर लेना, आप कहीं ना कहीं माया की शरण में। क्योंकि ये माया के विकार है, गलत तरीके से धन का धनार्जन करना या धन कमाना। आप किसी भी गलत तरीके से अगर पैसा कमा रहे ना, तो आप भगवान की शरण में नहीं है, आप पैसे की शरण में है, आप माया की शरण में। अब भगवान आपके पास इस प्रकार की अपनी मोहिनी माया फैलाएगा, ठीक है। आपके सामने कई इस प्रकार की सिचुएशन भी पैदा कर देगा और आपके पास धन की हानि भी हो सकती है, धन की कमी भी हो सकती है। आपको वो टटोलेगा कि कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये धन के लिए गलत मार्ग प्रशस्त करता है या नहीं। अगर आप पक्के भक्त हो, पक्के गुरु के चेले हो, तो आप गलत तरीके से धन उपार्जन नहीं करेंगे। तब आप कहीं ना कहीं उस प्रेम धन को पाने के लिए योग्य बन पाएंगे। तो ये भगवान की लीला है, भगवान का एक प्रकार से भक्तों के लिए एक इसलिए ना भगवान अपने भक्तों के पास ना धन की कमी या संसारिक उपलब्धियों की कमी करते हैं, ताकि उसकी धन के प्रति सुख बुद्धि ना हो और उस परीक्षा में वो पास हो जाए कि ये प्रेम धन के पाने के लिए लालायित है या संसारिक धन के पाने के लिए लालायित है। हाँ, अगर आप भक्ति करते हो, सही सही अगर आप भक्ति करते हो, तो आपका योग क्षेम महन वो करते हैं, जो मिला है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं मिला है, जो जितने में आपकी आवश्यकता है, वो भगवान आपकी पूरी करते हैं। तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले पथिक को, भक्त को धन कमाने के लिए गलत तरीके का अनुसरण नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा। अगर हम लोग गलत तरीके से अगर पैसा कमाने की सोचते हैं या करते हैं, तो आप ये वहम दिमाग से निकाल देना कि आप भगवान के शरणागत हैं। आप कहीं ना कहीं माया के शरणागत है, क्योंकि माया के ही पंचभौतिक विकार हैं और गलत तरीके का पैसा आपको भगवान के मार्ग से दूर कर देता है। तो ये मैंने संक्षिप्त बता दिया कि दो प्रकार का जो पैसा धन होता है ना, वो एक होता है प्रेम धन मतलब ईश्वरीय धन, एक होता है संसारिक धन। अगर आप संसारिक धन को गलत तरीके से कमा रहे हैं तो आप चल तो रहे ईश्वरीय मार्ग में, पता नहीं कब पहुंचेंगे इसका कोई आइडिया नहीं। जय जय श्री राधे।